नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गांधी पार्क शिकारपुर में यहाँ पर जो पूर्व प्रत्याशी रहे जियाउर रहमान, उनके नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा एक सत्याग्रह जो अग्निपथ योजना के विरोध में है वो स्टार्ट हो गया है। आइए हम जानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या जो अग्निपथ जो योजना आई है इसको देश भर में लागू कर दिया गया है, क्या इस पर विचार विमर्श नहीं हुआ या आप विरोधी पार्टी हैं सिर्फ इसी वजह से इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अग्निपथ योजना जो है वो युवाओं के साथ एक धोखा है। हिंदुस्तान के युवा ने मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया था कि उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। उन्होंने कहा था कि हम शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम काला धन लेकर के आएंगे। उन्होंने कहा था कि हम भर्तियां निकालेंगे। उन्होंने कहा था कि महंगाई हम कम करेंगे। लेकिन मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तीनों का जो एक सिंडिकेट है वो सिर्फ अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। अग्निपथ योजना उसका एक उदाहरण है। आप अग्निपथ योजना लागू करना चाहते थे तो आपको 2019 के लोकसभा चुनावों में ये बताना चाहिए था युवाओं को कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम अग्निपथ योजना लेकर के आएंगे। युवाओं की मर्जी थी, अगर उसको पसंद आती तो वोट करते, पसंद नहीं आती तो वोट नहीं करते। लेकिन एक तानाशाही के तहत आप रातों रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम अग्निपथ योजना लेके आएंगे। ये देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है। इस देश के अंदर ये देश भारतीय संविधान से चलता है। यहाँ जनता ही सर्वोपरि है। मोदी जी ये भूल चुके हैं कि यहाँ जनता का शासन है। वो अपना शासन मानना चाहते हैं और सारी चीज़ों को थोपना चाहते हैं। अग्निपथ योजना जब, और मैं बता दूं कि देश सेना जो है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, युवाओं के लिए कोई रोजी रोटी का माध्यम नहीं है। ये भारत माता की रक्षा करने का, भारत माता की सेवा करने का माध्यम है। यहाँ जो वर्षों की परंपराएं हैं, वर्षों की जो आर्मी का जो कल्चर है वो 4 साल की इस ठेकेदारी प्रथा से ख़त्म हो जाए। जबकि अग्निपथ जो योजना है इसके समर्थन में पूरा बीजेपी, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो सेना के प्रमुख हैं वो भी इसको देश हित में बता रहे हैं। दूसरा, पूरा टीवी मीडिया इस समय जो अग्निपथ योजना को पूरे देश हित में बता रहा है। गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता एक मिशन के तहत इस देश में काम कर रहे हैं। उनका काम है लोकतंत्र कमज़ोर करना, उनका काम है सेना कमज़ोर करना, उनका काम है युवाओं को सड़क पर ला देना। अग्निपथ योजना अगर इतनी अच्छी योजना है तो ये बताइए 4 साल के लिए क्यों? भाई, कोई आदमी जो है पूरी सेवा करना चाहता है 60 साल इस देश की, अपने रिटायरमेंट तक, आप क्यों उसको 4 साल की कर रहे हैं? आप पेंशन की व्यवस्था नहीं कर रहे। क्या जो है मोदी सरकार ये बताएगी कि अग्निवीर जो ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। उनके नेता कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भाजपा के कार्यालय में चौकीदारी करेंगे। इस देश का नौजवान जो भारतीय सेना में सर्विस करके आया है वो क्या किसी भाजपा के कार्यालय पर चौकीदारी करेगा? क्या अडानी और अंबानी की जो है नौकरी करेगा? वो इस देश का नागरिक है, वो इस देश की सेवा करेगा। ये योजना जो है ये युवाओं के विरोधी योजना है। और हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इस देश का नौजवान इस योजना के खिलाफ है। और आप देख रहे होंगे प्रशासन, शासन, सरकार, भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, गली-गली युवाओं को दबाने का काम कर रही है, उनको कुचलने का काम कर रही है। कोई पुलिस से थ्रेट दिला रहा है, कोई इंटेलिजेंस से थ्रेट दिला रहा है, कोई जो है थाना प्रधानों से हड़कवा रहा है, कोई राशन डीलरों से हड़कवा रहा है। ये व्यवस्था है। इस देश का नौजवान अगर अपनी आवाज़ उठाएगा तो क्या उसको आप हड़काएंगे? क्या उसको जो है मुकदमे लगा करके उसको थाने में बंद करने की धमकी दे करके हटाएंगे? अगर ये योजना इतनी अच्छी थी तो मोदी जी को डरने की ज़रूरत नहीं थी। पहले गाते बजाते, विचार विमर्श करते व्यापक स्तर पर, उसके बाद आप लागू करते। लेकिन ये कौन सा कानून है कि आपके ख्वाब में आया कि हमें अग्निपथ योजना लागू करनी है और अगले ही दिन आपने जो है कह दी कि साहब अग्निपथ योजना लागू होगी। भाई, आप विपक्षी पार्टियों से सलाह मशवरा करेंगे या नहीं करेंगे? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी उनकी अगर कोई बात अच्छी लगती थी वो उसको लागू करने का काम करती थी। कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, अगर विपक्षी पार्टी के नेता, विपक्षी पार्टी का सांसद अगर कोई अच्छी बात कहता था हम उसको मानते थे। अगर लोग हजारों लोग अगर आंदोलन करते थे तो ये कांग्रेस पार्टी और सरकार की देन थी कि उनको दबाया नहीं जाता था, उनकी आवाज़ को सुनने का काम सरकारें करती थी। आज गोदी मीडिया, पूरा बीजेपी का जो सिस्टम है और जो आरएसएस है वो लोगों की आवाज़ को उठाने से दबाने की कोशिश कर रहा है, उनको कुचलने की कोशिश कर रहा है, जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि चाहे किसान बिल हो,
चाहे नई शिक्षा नीति 2020 हो, चाहे ये अग्निपथ योजना हो, किसी पर भी संसद में बहस क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये लोग आरएसएस के लोग जो है वो हिटलर शाही में विश्वास रखते हैं। इनका लोकतंत्र से, इनका भारतीय संविधान से और देश की आत्मा से कोई लेना देना नहीं। ये सत्ता वाले लोग हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। भाई, इस देश से जिसको लगाव होगा वही तो संसद में बहस करेगा, वही तो उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेगा। भाई, ये कोई सिस्टम है क्या इस देश के अंदर कि एक पार्टी का अगर आपको लोग वोट दे रहे हैं तो क्या आप विपक्षियों से या जो लोग आपको वोट नहीं दे रहे उनसे सलाह मशवरा नहीं करेंगे? ये एक हिटलर शाही है और लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश है। मैं पहले भी कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने कहा कि अग्निपथ योजना भी किसानों के जो बिल लाई थी सरकार, उसकी तरह इस सरकार को वापस लेना पड़ेगी और सावरकर की तरह मोदी सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जैसे सावरकर की तरह आप यहाँ पर गांधी पार्क में बैठे हैं गांधी प्रतिमा के सामने, तो क्या कांग्रेस अम्बेडकरवादी विचारों पर भी चलेगी? हमारी पार्टी, भाई अम्बेडकर जी किसकी पार्टी में थे? अम्बेडकर जी किसने लॉ मिनिस्टर बनाए थे? भारतीय संविधान की जो समिति थी उसमें किसने रखे थे? कांग्रेस पार्टी ने रखे थे। डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस के नेता थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे। जो भाई कांग्रेस ही तो थी जिसने देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस कोई एक पार्टी और राजनीतिक विचारधारा का नाम नहीं है। कांग्रेस एक मिशन है इस देश को, हिंदुस्तान की रग रग में बसने वाला। कांग्रेस ही तो है कि जो है कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और जो है उत्तराखंड से लेकर के जो है मुंबई तक, महाराष्ट्र तक एक सूत्र में पिरोए रखती है। नाम जाति का भेद करते, नाम भाषा का भेद करते, नाम धर्म का भेद करते, लेकिन ये लोग नफरती ताकते हैं। आप जानते हैं क्या हालत है। जैसा कि अभी हाल ही में आजमगढ़ के चुनाव हुए हैं और रामपुर के चुनाव हुए हैं, वहाँ पर जो सपा का एक गढ़ माना जाता था आजमगढ़ और रामपुर, वहाँ से दोनों प्रत्याशी हार गए हैं और वहाँ पर जो वोटिंग हुई है वो 40% 39% के करीब वोटिंग हुई है। क्या जो जनता है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पार्टी सत्ता में है उसको भी नकार रही हो और जो विपक्ष में है उनको भी नकार रही हो, क्योंकि वो सही से जो जनता के मुद्दों को उठाने में नाकामयाब हो रही हो? देखिए, मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। समाजवादी पार्टी वही स्क्रिप्ट पढ़ती है आगे जो स्क्रिप्ट आरएसएस के मुख्यालय से और बीजेपी के मुख्यालय से दी जाती है। जब तक समाजवादी पार्टी को अकलियत के लोग, माइनॉरिटी के लोग और ओबीसी के लोग वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी आती रहेगी। मैंने अपने चुनाव के दौरान भी कहा था, आज भी लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि इन क्षेत्रीय दलों का चक्कर छोड़िए। समाजवादी पार्टी, आरएसएस और बीजेपी की बी टीम है। ये आजमगढ़ और रामपुर से, भाई आजमगढ़ में जो यादव वोट किसको गया? निरहुआ को गया। तो क्या माइनॉरिटी का वोट जो है सिर्फ सपा को मिलेगा? माइनॉरिटी के लोगों को ये विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। जब तक आप कांग्रेस को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप नेशनल पार्टी को वोट नहीं करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती रहेगी। माइनॉरिटी ने इस बार आजमगढ़ में जो वोटिंग किया वो बसपा के कैंडिडेट को किया और रामपुर में वोटिंग की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम हुई। वहाँ पर कहीं ना कहीं सपा को हराने के लिए भी किया। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो लुटिया है वो डूब चुकी है। साइकिल के दोनों जो पहिए हैं वो पंचर हो चुके हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कोई हराएगा तो कांग्रेस पार्टी हराएगा। और पूरा देश में आप देख रहे होंगे, पूरे विश्व के अंदर और पूरे देश के अंदर ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को सबक लेना चाहिए कि अगर मोदी से मोदी कहने वाला कोई व्यक्ति है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी हैं। इनकी योजनाओं के खिलाफ, इनकी तानाशाही रवैये के खिलाफ अगर कोई बोलने वाला है तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, परंतु जो 2024 के जो चुनाव होंगे क्या वह क्षेत्रीय दलों को भी साथ लेकर चलेगा? देखिए, ये तो खैर बड़े नेतृत्व का काम है, लेकिन मैं ये जानता हूँ 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार सेंट्रल में आ रही है। और मैं युवाओं से भी यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बाहर निकल जाइए, कांग्रेस को मजबूत करिए। जब कांग्रेस की सरकार होगी तो ना ये तानाशाही अध्यादेश आएंगे, ना अग्निपथ योजना होगी, ना कोई होगा। जैसा पहले देश चल रहा था, रोजगार भी होगा, भर्तियां भी होंगी, शिक्षा की व्यवस्था भी होगी, तमाम सारी चीज़ें होंगी। तो हमें ज़रूरत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये आह्वान करता हूँ, वक्त की नज़ाकत को पहचानिए। ऐसा ना हो कि जब तक आप जगें तो फिर देर हो जाए। इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस देश में महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने
और मंगल पांडे ने अगर कुर्बानी दी है तो इस देश के लोकतंत्र के लिए दी, इस देश की आज़ादी के लिए। ऐसा ना हो कि कहीं हम अडानी और अंबानी के चंगुल में फंस के रह जाए और ये देश फिर से जो है पूंजीवादी व्यवस्थाओं के हाथ में लग जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस सरकार को अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लेना चाहिए, युवाओं को जो है समझना चाहिए, वरना ये तय है कि अग्निपथ के रास्ते पर चलते हुए युवा 2024 में मोदी सरकार की लंका दहन करने का काम करें। आप देख रहे होंगे कि गांधी पार्क पर इस समय इतनी गर्मी में लोग बैठे हुए हैं। आप इस हमारे साथ में जो कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी रहे थे जियाउर रहमान, उनके नेतृत्व में यहाँ पर सत्याग्रह हो रहा है और अग्निपथ योजना का पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि विरोध हो रहा है, क्योंकि इसको संसद में ना तो इस पर विचार विमर्श किया गया, बस इसको युवाओं पर लाद दिया गया है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप एक बार अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। क्या अग्निपथ योजना देश के हित में है या अग्निपथ योजना देश के हित में नहीं है? आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, कैमरामैन रोहित के साथ में